लेफ्टिनेंट हसन अशरफ, ये नौजवान बच्चा सिर्फ 21 साल का, जाम शहादत नोश करने से पहले 6 खवारिज को इसने जहन्नुम रसीद किया। दहशत गर्दी का मुकम्मल ख़ात्मा हमारा मिशन है। पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली इसके साथ जुड़ी हुई है। तुर्की और पाकिस्तान के दरमियान इंतहाई बरादराना ताल्लुकात हैं। दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा हमारा मिशन है। पाकिस्तान की खुशहाली दहशतगर्दी के खात्मे के साथ जुड़ी है। दहशतगर्दी का खात्मा होगा और मुल्क तरक्की करेगा। लेफ्टिनेंट हसन अशरफ ने शहादत से पहले 6 खारिज को जहन्नम वासिल किया। दहशतगर्दी के खिलाफ ये कुर्बानियां हमेशा याद रखनी चाहिए। तुर्किया और पाकिस्तान के दरमियान बरादराना ताल्लुकात हैं। तुर्किया के साथ तजारती हजम बढ़ाने पर इत्तफाक हुआ। कल वर्ल्ड बैंक के वफ़द से मुलाकात हुई। उन्होंने मुआशी इशारियों पर भरपूर सताइश की। तारीफी कलमात सुनकर हमने बैठना नहीं बल्कि मजीद मेहनत करना है। मिलकर काम करेंगे तो मुआशी तरक्की में तेजी से इजाफा होगा। गैलिप सर्वे में बिजनेस कम्युनिटी ने पॉलिसी पर 55% एतमाद किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की वफाकी काबीना के इजलास में गुफ्तगू। इस्लामाबाद में रजब तैयब उर्दवान इंटरचेंज फाल वज़ीर-ए-आज़म ने इफ्तिताह कर दिया। शहबाज शरीफ की वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की तारीफ। मनसूबा मुकम्मल होने पर मुबारकबाद। फितना ख्वारिज के 30 दहशतगर्दों का वतन अजीज से सफाया। जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके सरारोहा में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन। 30 ख्वारिज मारे गए। कार्रवाई दहशतगर्दों की मौजूदगी की खुफिया इत्तला पर 17 फरवरी को की गई। इलाके में मजीद किसी ख्वारिज के खात्मे के लिए सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी। सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। ISPR सदर ममलिकत और वज़ीर आज़म का कामयाब कार्रवाई पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। मुल्क से फितना ख्वारिज के मुकम्मल खात्मे के अज़्म का यादा। शरीफ ने पाकिस्तान को मुश्किलात से बाहर निकाल लिया है। जिस नवाज शरीफ को गिराने की कोशिश की, आज मरकज में भी नवाज शरीफ के भाई की हुकूमत है और पंजाब में भी नवाज शरीफ की बेटी की हुकूमत है। 1 साल के बाद हर जगह से अच्छी खबरें आ रही है, सवाए एक जगह से, और वो अडयाला जेल है। वहाँ से सिर्फ खत पे खत आ रहे हैं, मिन्नतें हो रही हैं कि अल्लाह के वास्ते मुझे बचा लो। अडयाला जेल से मिन्नतें की जा रही हैं कि मुझे बचा लो। अडयाला जेल से खत पर खत बाहर आ रहे हैं। बानी PTI ने नौजवानों को गुमराह किया। अपने बच्चे लंदन में और कौम के बच्चे जेलों में डाल दिए। नौजवानों के हाथ में पेट्रोल बम थमा दिए। PTI दौर में रिश्वत के बगैर कोई काम नहीं होता था। एक सियासी जमात ने यूथ की रिट लगा रखी थी। पूछना चाहती हूँ कि इस जमात ने नौजवानों को क्या दिया? ये मुल्क को डिफॉल्ट के दहाने पर पहुंचा कर गए थे। 2 साल पहले हर जगह से तकलीफ दे खबरें आ रही थी। मुल्क में अब हर तरफ से अच्छी खबरें आ रही हैं। सिर्फ एक जगह से अच्छी खबरें नहीं आ रही, वो अडयाला जेल है। आज कहाँ है डिफॉल्ट करने वाला पाकिस्तान? कहाँ है 38% महंगाई? पूरे पंजाब में 700 सड़कें बन रही हैं। पहले मईशत डूबने की बातें आज टेक ऑफ पोजीशन पर आ चुकी। जिस नवाज शरीफ को गिराने की कोशिश की, आज मरकज और सूबे में उसकी हुकूमत है। नवाज शरीफ ने 1 साल बाद मुल्क को मुश्किल से निकाला। नवाज शरीफ ने फौज के साथ मिलकर दहशतगर्दी को खत्म किया। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज का नारोवाल में अवामी इज्तिमा से खिताब। नारोवाल पहुंचने पर मरियम नवाज का वालेहाना इस्तकबाल। वज़ीर-ए-आला पंजाब ने नारोवाल में अरबों रुपए के मंसूबों का इफ्तिताह किया। मुतादिद का संग बुनियाद रखा। सख्त मौशी हालात के बाद महंगाई में कमी हुई। आवाम को मजीद रिलीफ मिलने की उम्मीद है। पॉलिसी रेट में कमी ने कारोबारी बरादरी का एतमाद बढ़ाया है। शहबाज शरीफ की मेहनत का आलमी मालियाती इदारे भी एतराफ़ कर रहे हैं। मुखालिफिन को बोस, हसद, गालम गलोच, बदतमीज़ी, बदतहजीबी के सिवा और कुछ नहीं आता। तरक्की का तसलसल ना टूटता तो मुल्क, खित्ते और दुनिया में कहीं आगे होता। नवाज शरीफ की गुफ्तगू। सदर नून लीग और वज़ीर आला मरियम नवाज से पंजाब असम्बली के अरकान की मुलाकात। मुख्तलिफ मुल्की और सियासी उमूर पर तबादला ख्याल।
इलाकाई रवाबित और पाकिस्तान उभरते मौके के मौजू पर बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस। सदर ममलिकत का इलाकाई रवाबित और इक़्तिसादी ताउन मजबूत बनाने के लिए पाकिस्तान के अज़्म का इरादा। पाकिस्तान के खित्ते में बहुत अहम जोग्राफियाई और मौशी पोजीशन है। सी पैक और ग्वादर हमारी आने वाली नस्लों के लिए फ़ायदेमंद साबित होंगे। सी पैक खित्ते की तरक्की में अहम किरदार अदा करेगा। सी पैक मनसूबा मुल्क में तरक्की और खुशहाली लाएगा। ताजिकिस्तान से बलोचिस्तान तक पानी लाने पर गौर कर रहे हैं। सदर ममलिकत का खित्ते में तारीखी तजारती रास्तों को बहाल करने की अहमियत पर जोर। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस, मुलजिम अरमगान का 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। ATC ने मुलजिम को पुलिस के हवाले कर दिया। कबर कुशाई का ऑर्डर हो गया। मुलजिम से आला कत्ल बरामद करना है। तफ्तीशी ऑफिसर का अदालत में बयान। मुलजिम अरमगान कमरा अदालत में बेहोश हो गया। मुलजिम को 2 घंटे पहले हाई कोर्ट में पेश किया। वहाँ तिब्बी मुआयना हुआ, तबीयत ठीक थी। सरकारी वकील का मौक़िफ़। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मुलजिम के जिस्मानी रिमांड का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। मुलजिम के रिमांड के बाद बयानात की तस्दीक करनी है। अब लाश मिल चुकी है, तमाम शवाहिद मुलजिम के सामने रखेंगे। किसी और मुलजिम के शवाहिद मिले तो उस पर भी पेशरफ्त करेंगे। SSP AVCC अनील हैदर की गुफ्तगू। मुलजिम अरमगान की पुलिस पर फायरिंग की वीडियो सामने आ गई। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस। सिंध हाई कोर्ट ने ATC का 10 फरवरी का फैसला मुअत्तल कर दिया। अदालत ने महकमा प्रोसिक्यूशन की दरख्वास्त मंजूर कर ली। पुलिस ने मुलजिम अरमगान को सिंध हाई कोर्ट में पेश किया। पुलिस कस्टडी की दरख्वास्त किस बुनियाद पर मुस्तरद की गई? सिंध हाई कोर्ट का इस्तफसार। क्या पूरे ऑर्डर पर वाइटो लगाया हुआ है? पुलिस कस्टडी पर वाइटो लगाकर जुडिशल कस्टडी क्या है? वाइटो सही से नहीं लगाया, एडिशनल प्रोसिक्यूटर जनरल ने अदालत को बताया। मुलजिम के खिलाफ 5 मुकदमात दर्ज हैं। बोर्ड विसन थाने के भत्ते के केस में मफरूर है। मुझ पर तशद्दुद किया गया, मुलजिम का मौक़िफ़। अदालत ने कहा मुलजिम की शर्ट उतारें और दिखाएं निशानात कहाँ हैं। मुलजिम की शर्ट उतार कर दिखाई गई, कोई निशान नहीं। एडिशनल प्रोसिक्यूटर जनरल। अदालत ने पूछा कि क्या जेल में इलाज या मुआयने की दरख्वास्त दी थी? मैं शौक में था, अरमगान का जवाब। एडिशनल प्रोसिक्यूटर जनरल ने कहा कि मुलजिम के घर से खून के नमूने मिले थे, DNA मैच किया है। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस। मकतूल की कबर कुशाई के लिए महकमा सेहत ने मेडिकल बोर्ड तश्कील दे दिया। डॉक्टर सुमैया सैयद बोर्ड की चेयरपर्सन होंगी। मेडिकल बोर्ड 21 फरवरी को कबर कुशाई करेगा। जुडिशल मजिस्ट्रेट गरबी ने गुज़श्ता रोज़ मकतूल की कबर कुशाई का हुक्म दिया था।